और इसके साथ साथ मैं आप लोगों का भी बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि चुनावों में भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा बहुमत से, हमारे लिए तो ये, अपने लिए तो ऐसे लगता है कि ये हमारी सांसद है, परंतु देश के अंदर आप कहीं भी इनका नाम लो, बड़ी इज्जत के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। आज ये पूरी एक राष्ट्रीय नेता, हमारे लिए बड़ा गर्व संवाद किया गया है। उनकी जो मनरेगा संबंधी जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर जाना, आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा देश में मनरेगा का है। कैसे इस कानून को इन्होंने खत्म करते हुए, लोगों के अधिकार को खत्म करते हुए लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया। केंद्र सरकार की मर्जी से ये स्कीम चलेगी, लोगों का अधिकार नहीं, तो लोगों तक पहुंचाया क्या है? केवल कहने के तौर पर कि हम 7% पैसा देंगे, उसमें तो 100% पैसा लोगों को केंद्र सरकार देती थी, और जिनको काम चाहिए था वो अधिकार से 100 दिन का काम मांगते थे। मांग बल्कि अभी ये थी कि जो न्यूनतम उनको मिलना चाहिए वेतन, वो मिलना चाहिए, उसको बढ़ाएं, 100 से 200 दिन रोजगार दें। वो तो कह रहे हैं हमने 125 दिन कर दिया है। केवल दिखावा, केवल दिखावा। 125 दिन किस चीज का, जब आपने अधिकार ही छीन लिया गरीब आदमी का। और गांव में कौन, सबसे गरीब आदमी तो मजदूरी मांगते हैं। और इसके साथ साथ गांव में कार्य भी होता था विकास का, पंचायतों को अधिकार दिया गया था, पंचायत अपनी मर्जी से काम देखते थे, काम करवाते थे, उनका अधिकार भी आपने यहाँ पर, उसको भी, पंचायती राज सिस्टम को भी आपने कमजोर कर दिया। तो गांधी जी का केवल नाम नहीं इससे हटाया है, गांधी जी के विचार को, उनकी सोच को आपने कमजोर किया है, गरीब आदमी के अधिकार को आपने छीना है। ये भाजपा की केंद्रीय सरकार ने केवल अपने नाम के लिए, और क्या कहते हैं कि राज्य सरकार 40% पैसा दे। कौन सी सरकार दे पाएगी? कितनी स्कीमों का क्या हश्र हुआ है इस पैटर्न पर। ये स्कीम खत्म करना, गरीब लोगों को केवल चलो हम इतना राशन दे रहे हैं, चलो हम चुनाव आएगा हम इतने पैसे अकाउंट में कर देते हैं, तो ये केवल उस तरह के हथकंडे ये सरकार अपनाती है। गरीब की गरीबी दूर करने का कोई इनके पास काम, स्कीम नहीं। गरीबों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस किस प्रकार से प्रयास करेगी? जी बिल्कुल, हमारे केंद्रीय जो हमारी कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी, जिसके मेरा सौभाग्य है, उसकी मेंबर हूँ मैं, उसमें फैसला लिया गया हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के और राहुल जी और सोनिया जी के अध्यक्षता में कि हम इसको, जो लोगों के ऊपर इतना बड़ा ये प्रहार गरीब लोगों पर किया है गांव में, इस पर हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हमने वहां पर संसद में तो इसको उठाया जोर शोर से, लेकिन आप देखते हैं कि कैसे इन्होंने आखिर में लेकर आए और रात तक डिबेट किया, बजाय इसके कि हमने कहा था आप अगले दिन ले जाओ डिबेट, लेकिन नहीं लेकर गए ताकि लोगों से छिपता रहे। ठीक है, मीडिया के लोग दिखाते हैं, लेकिन रात के 1:30 बजे तक डिबेट कराने का क्या मतलब था? ना इन्होंने सिलेक्ट, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी नहीं भेजा, क्योंकि कमेटी में जब भेजते हैं कोई भी कानून तो वो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, उनसे एविडेंस लेते हैं, उनसे बात करते हैं, और अगर कुछ बदलाव लाना हो कानून में वो लेकर आते हैं। इन्होंने मौका ही नहीं दिया। आजकल इनकी आदत हो गई है कि किसी भी कानून को, बहुत कम कानून है जिनको स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं, तकरीबन वहीं पर पारित करते हैं अपनी मेजॉरिटी दिखाकर। तो ये जो आंदोलन है हमने संसद से शुरू किया, अब हम हर जगह लोगों तक, जमीन तक लेकर जाएंगे, जागरूकता भी और लोगों के अधिकार की लड़ाई भी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिला मुख्यालयों पर, उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को अनशन करेंगे जिला मुख्यालयों, और उसके बाद जगह जगह जमीन पर हम इसके पैम्फलेट और राहुल जी की चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी लेकर लोगों को हम देंगे, उनमें बांटेंगे, उनको बताएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। ये सारा हमारा कार्यक्रम चलेगा। हमने फिर विधानसभा का घेराव भी हम करेंगे, उसके बाद देश भर में हम बड़ी रैलियां भी करेंगे।
तो ये कांग्रेस पार्टी का 1-1.5 महीने का पूरा कार्यक्रम है। हम लोगों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टोहाना जिला बने, जो टोहाना जिला को बनाने के लिए लगातार टोहाना वासी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हंसी को जिला बना दिया गया। कहीं ना कहीं टोहाना तभी वासी ज्यादा को लग रहा है ना, इसीलिए ज्यादा लगता है। नहीं, मैं समझती हूँ, मैं इसीलिए मैं समझती हूँ, क्योंकि वहाँ बना दिया और हम रह गए, ये थोड़ा और फील होता है इस बात का। परमवीर जी ने उठाई है, उठाई है, बिल्कुल ये उठाई है। कोने में रह जाता है, लोगों को दिक्कत आती है, तो इन्होंने उठाई है ये बात। बिल्कुल देखो, लोगों के हक की जो बात हो उसमें सपोर्ट करने में हमारे को कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैम जैसे अभी ना हरियाणा में नगर निगम चुनाव